लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड, जिसे रक्त या खून भी कहा जाता है। ये रक्त जो ब्लड होता है हमारा, वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। 4 इसके प्रकार हैं। पहला है प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट जिसे आरबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है वो हमारे 55% होता है ब्लड के अंदर। इसकी क्वांटिटी 55% होती है। 44% हमारे आरबीसी होती है, और 1% के अंदर प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारी 1% के अंदर दोनों मिक्स होती है लगभग। ठीक है। और इसका कलर हम देखेंगे तो ये, अगर ब्लड का हमारा जो लाल रंग का होता है, अगर इसमें से हमारी ये सब हटा दो तो इसके बाद जो कलर बचता है वो हल्के पीले रंग का होता है। जो प्लाज्मा जो बचेगा वो हल्के पीले रंग का होगा। और जो आरबीसी होती है वो रेड कलर की होती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर लाल रंग का होता है ये। प्लेटलेट्स जो होती है वो, और ये जो डब्ल्यूबीसी है वो रंगहीन होती है, मतलब ये वाइट कलर में हमारे को दिखाई देगी डब्ल्यूबीसी। और जब पे हम प्लाज्मा को, इसका जो काम होता है प्लाज्मा का, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो तीन होती है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। और ये जब ब्लड की कैपिलरी या हमारी धमनियों के अंदर जब ब्लड रहेगा वो अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। और जो प्लाज्मा होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और इन सबको मूव कराने का काम करती है और इनको फ्लोटिंग कराती है इसको। ठीक है ना। अब जो प्लाज्मा होता है वो हमारा तीन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है वो भी। उसमें 90% हमारे वाटर होता है, पानी होता है, और 10% के अंदर प्रोटीन और अदर सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो पेट्रोल वगैरह जो भी होता है वो हमारा अदर सॉल्ट जो भी होंगे वो 10% के अंदर होते हैं। ठीक है। अब जो प्रोटीन होता है वो भी हमारे 3 पार्ट में होता है, 3 प्रकार का होता है। एल्ब्यूमिन जो 60% होता है, ग्लोबुलिन जो 36% होता है, और फेब्रिनोजन जो होता है वो हमारा 4% होता है। ठीक है। इसी तरह हमारा डब्ल्यूबीसी जो होता है वो भी हमारा न्यूट्रोफिल्स, लाइम्फोसाइड, मोनोसाइट, एसिनोफिल और बेसोफिल, इस तरह के 5 पार्ट होते हैं इसके अंदर, जिससे मिलकर हमारा डब्ल्यूबीसी बनाता है। और ये सब डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारा एनिमी जो होता है, डिफेंस एनिमी की तरह काम करता है, एक सोल्जर की तरह काम करता है हमारा, जिसमें हमारी रोग कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह उनसे लड़ने का काम करता है, फाइटिंग करता है उनसे। ठीक है। इसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं हमारे ब्लड का। और जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारे फ्लोटिंग का काम करती है। जैसे हमारी जब ये कैपलरी है या आर्टरी वगैरह जो भी है, या हमारे जैसे मान लो कि कट लग गया, ये मान लो हल्का सा कट लग गया, तो जो हमारे जो ब्लड की फ्लोटिंग चल रही थी, ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट सब ये फ्लोटिंग कर रही है यहाँ से। तो जब ये कट लग गया इसमें, तो ये क्या, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस ब्लड के अंदर हमारी डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लाज्मा वगैरह सब जो भी होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। उसी टाइम पे क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है वो यहाँ पर आके क्लोटिंग करने लग जाती है, और इसको जो कट लगता है उसको कट वापस बंद कर देती है, और यहाँ पर एक रक्त का थक्का जम जाता है जिसे हम क्लोटिंग बोलते हैं। तो ये हमारे जो होती है प्लेटलेट्स वो रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। और इसकी हेल्प जो करती है वो फाइब्रिनोजन जो होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, जो प्रोटीन होता है, ये भी इसकी हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में। ये इसकी जो प्लेटलेट्स होती है उसके ऊपर आगे चिपक जाता है, और इसको ज़्यादा कवर करता है, और जल्दी से ही हमारा ब्लड बंद हो जाता है, ये रुकना, ब्लड बहना बंद हो जाता है, और हमारा ब्लड रुक जाता है उस जगह पे, और जो हमारी फ्लोटिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। और इसके अलावा जो आरबीसी होती है, ये रेड ब्लड सेल, ये हमारे जो शरीर में गैस का जो परिवहन करती है, इधर से उधर लाने ले जाने। जैसे हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा था कि जब हमने सांस अंदर ली तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और फिर यहाँ से ये आरबीसी जो होती है इसके इसमें सांस जाती है, और सभी कोशिका होती है पूरे शरीर में, वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में, उन्हें कोशिका में पढ़ा था, वहाँ पर क्या कब चक्र चलता है, और फिर हमारी ऊर्जा बनती है। और जो वो मतलब अपशिष्ट पदार्थ में जो निकलती है CO2 वो इसमें वापस आती है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी से वापस ये लंग्स में जाती है, और लंग्स से हमारे वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वापस जो होता है वो बाहर निकल जाती है। तो ये जो रक्त को, ब्लड को, जो ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना और वापस CO2 को लाना, ये काम जो टैक्सी की तरह जो काम होता है वो हमारे आरबीसी करती है। इसको हम ट्रांसपोर्ट का तरह का काम करती है ना। और जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो इन सबको फ्लोटिंग का काम करता है और फास्ट फ्लोटिंग कराता है। जैसे जब ब्लड है, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ये स्पीड से ये हमारी सब तरफ सब कोशिकाओं में ब्लड फैल जाता है, और ये फ्लोटिंग जो होती है वो इसके कारण होती है, क्योंकि इसमें पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और ये सब ठोस होती है सारी चीज़ें ये ना। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसमें केंद्रक नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है इसके अंदर, जिसमें आयरन भी होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका लाल रंग जो होता है वो हमारा आरबीसी का वो लाल रंग का होता है। खून जो हमारा होगा वो लाल रंग का इसकी वजह से दिखाई देता है हमारे को। ये अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मैरो, ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारी हड्डी होती है, ये हड्डी है ना, बोन है, और ये इसकी बॉल होती है जो बिल्कुल टाइट होती है, ठोस होती है एकदम। ये पूरी बॉल है इसकी ना, ये हड्डी है। और इसमें जो वो होता है वो फ्लूइड बना होता है, लिक्विड होता है, बिल्कुल फ्लूइड होता है। और इसमें ये जो इधर इधर के जो पार्ट होते हैं, ये इसमें स्पंज टाइप की कोशिका होती है। स्पंज होता है ना, जो हमारा फॉर्म स्पंज टाइप होता है, उस टाइप का होता है ये, इधर उधर दोनों तरफ। अब ये जो दोनों तरफ की जो होता है इसको हम बोलते हैं रेड रेड बोन मेरो। ठीक है ना। इसी के अंदर हमारी आरबीसी बनती है, और जो बीच में होता है यहाँ पर हमारे प्लेटलेट्स, और जो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो भी इसी में बनती है, बोन मेरो के अंदर ही। ठीक है ना।
रेड बोन मेरो में हमारी आरबीसी बनेगी और बीच में जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो बनती है वो इसके अंदर से बनती है, ठीक है। और ये तीन चीज़ तो जो होती है हमारे ब्लड की, वो तो हमारी बनती है बोन मेरो में, हड्डियों के अंदर जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर ही हमारे खून का निर्माण होता है। और जो प्लाज्मा जो होती है वो हमारा लीवर जो होता है, लीवर के अंदर ही प्लाज्मा फ्लूइड बनता है, ठीक है ना। और हमने कहा था अभी रक्त मज्जा के अंदर असली बोन मेरो के अंदर इसका बनती है। इसका कार्य फेफड़ों से सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वापस जो कोशिकाओं से वापस जो निकलता है अपशिष्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस फेफड़ों तक लाने का काम इसका होता है, ठीक है ना, आरबीसी का। और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, उसके बाद ये डेड हो जाती है। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि जो स्प्लिन जो होती है वहाँ पर हमें जिसका हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ पर ये उस थैली में जाके डेड हो जाती है, वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है ना। और वो स्प्लिन जो होता है वो वापस इसको सबको कब्रिस्तान जो होता है इसको बोलते हैं, वो वहाँ पर आके सब ये मर जाती है। और फिर जब उस टाइम तो ये इसको बिल्कुल मार देता है और मरती है वहाँ पर जाके। और फिर जब हमारे को हेमरेज वगैरह जो कुछ होता है लग जाती है, कभी ब्लड ज़्यादा बहता है, तो वहाँ से वापस वो ब्लड बैंक की तरफ ही काम करता है और वापस उसमें से ब्लड का यूज़ होता है। इसको हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं, जिसे हम श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ये रंगहीन होती है या सफ़ेद कलर में होती है। ये इसका जो मेन काम होता है वो हमारे प्रतिरक्षा करना या डिफेंस का काम करती है। जो कीटाणु रोगाणु जो होता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी हमारे शरीर में आता है, बीमारी आती है, उससे लड़ने का काम ये करती है ब्लड के अंदर। ये भी हमारे ये शरीर में 1% से भी कम होती है, मतलब 1% में हमारी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दोनों मिलकर 1% होती है। परंतु जो कम क्वांटिटी में होती है पर इसका प्रभाव जो होता है वो अधिक होता है इसका। और ये भी हमने अभी पढ़ा है, बोन मेरो के अंदर ही बनती है। हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया को रोगों से बचाने का काम करती है और इसको हम सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं। इसका जीवन काल भी 10 से 20 दिन का ही होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। अब जो तीसरा है वो हमारे थे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमाने का काम जमाने वाली कोशिका होती है, जो मैंने पढ़ा था भी समझा, क्लोटिंग जो बनती है वो इसके थ्रू बनती है। रक्त स्त्राव करने को रोकना, रक्त जो बहने लगता है उसको रोकने का काम करती है। वहाँ पर आके ये थक्का जमा देती है, क्लोटिंग बन जाती है और रक्त वहाँ पर रुक जाता है। और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का कार्य करती है। जो वापस हमारे थक्का जम जाता है उसको फिर धीरे धीरे वो कोरेंट टाइप जो बोलता है उसका हटता है और फिर वो ठीक होता है, ठीक है ना। उसमें भी इसका काम होता है। ये रक्त की हल्की सबसे हल्की छोटी, और इसमें भी वो जो केंद्रक नहीं होता है ना, नाभिकीय कोशिका है। इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स का। अब हम वापस आते हैं प्लाज्मा पे। ये रक्त का तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये फ्लूइड होता है। और रक्त में इसकी सर्वाधिक मात्रा 55% है। सबसे ज़्यादा मात्रा ब्लड में जो होती है उसकी होती है 55% होती है। और हमारी जो आरबीसी होती है वो 44% ही होती है और 1% में दोनों चीज़ होती है। और इसका रंग हल्का पीला रंग का होता है और ये 90% इसमें पानी होता है। 10% अभी हमने समझा, जैसे आयरन और प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी होते हैं वो इसके अंदर अदर पदार्थ जो होते हैं वो 10% होते हैं ना, सब मिला के। इस कारण ये अन्य कोशिकाओं के परिवहन का काम करती है। जो लिक्विड फॉर्म में आती है इसी कारण ये सभी को इनको फ्लूइड कराती है, इधर से इधर ले जाती है। इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन हमने पढ़ा 60%। इसका कार्य होता है हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन और जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो इधर से इधर पहुँचाना का काम इसका एल्ब्यूमिन का होता है। और उसका दूसरा काम जो होता है वो आस्माटिक दबाव है ना, आस्माटिक दबाव जो होता है उसको बनाए रखना, यानी इसका हम बोलते हैं ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसके कारण ये फ्लोटिंग कंटिन्यू चलती रहती है और उसको प्रेशर को बनाए रखता है ये, ठीक है। ग्लोबुलाइन ये प्रतिरक्षा कार्य करता है, जैसे हमारी ये डब्ल्यूबीसी होती है इस टाइप से इसका भी कार्य जो है प्लाज्मा के अंदर भी ये ग्लोबुलाइन जो होता है वो भी डब्ल्यूबीसी की तरह कार्य करता है और उसकी हेल्प करता है। और जो फाइब्रिनोजन जो होता है वो भी हमारे डब्ल्यूबीसी में जो है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, ये हमारी प्लेटलेट्स जो होता है उसकी हेल्प करता है रक्त की थक्का जमने में। जब वो क्लोटिंग बनती है तो उसमें ये भी प्लेटलेट्स के साथ में चिपक के उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तुरंत क्लोटिंग करा देता है। और अब हम बढ़ते हैं रक्त के कार्य। शरीर के जो ऊतक होते हैं या जो हमारी कोशिका होती है तब उस तक हम जो लंग्स से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जैसे हमने पहले समझा। और जब अपशिष्ट वहाँ से जो निकलता है वापस CO2 जो निकलती है उसको वापस फेफड़ों तक लाता है। और जो पोषक तत्व होते हैं हमारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह या जो भी वो होते हैं हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो अग्नाशय जो था हमारा, उससे जो इंसुलिन वगैरह जो निकलता है उसको सिग्नल जो होता है हार्मोन निकलते हैं उसको लीवर तक पहुँचाना, इस टाइप से जो कार्य होते हैं वो भी हमारा रक्त ही करता है। और उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से उत्सर्जी जो जिनका उत्सर्जन करना रहता है हमारे को एक्सक्रीट करना रहता है, उनको बाहर निकालने का काम यही करता है। जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, इस टाइप से जो होता है उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, उसको यूरिन बनाना, जो भी पदार्थ होता है अपशिष्ट उसको भी हमारा ब्लड के थ्रू ही वो बाहर निकलता है। यदि प्रतिरक्षा में कार्य करना यानी हमारे जैसे और संक्रमण से लड़ना, यानी एंटीबॉडी जो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इम्यूनिटी की तरह कार्य करना, उससे बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी होता है उनसे लड़ने का काम करता है। और उसको संक्रमण जो होता है उससे हमारे को तुरंत सही करता है, बचाता है, जो डब्ल्यूबीसी जो काम करती है वो। संदेशवाहक का कार्य करना, जैसे हमारे समझ लेते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो उनको पहुँचाना, जैसे लीवर तक कार्य पहुँचाना, कि लीवर को ये कार्य करना, इस टाइप से जो भी होता है मैसेजिंग का कार्य भी हमारा रक्त ही करता है। और जो pH लेवल होता है हमारा उसको भी इसको कंट्रोल करता है, ये pH लेवल को बनाए रखता है। शरीर में जो तापमान होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। रक्त स्त्राव जो थक्का जमना होता है जो हमारी पढ़ता है प्लेटलेट्स का,
जो कट जाती लग जाती है उस पर, उस टाइम पे जो ब्लड फ्लोटिंग ब्लड बहता है उसको फ्लोटिंग करना, उसको वापस रोकने का काम भी हमारा रक्त करता है, जैसे हमने समझा था अभी। और जो ये शरीर में रक्त में जो एंटीबॉडी वगैरह होती है, जो प्रतिरक्षक कोशिका होती है, उनको भी इधर से उधर जो परिवहन करने का काम भी रक्त ही करता है। और इसके अलावा इत्यादि ये कार्य इसके रक्त के हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।